चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों के सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर विनाशकारी व्यापार नीति अपनाने का लगाया आरोप। बोले, मोदी सरकार दिशाहीन और नीति विहीन है, व्यापार नीति भी खराब है, इसी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई। दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 को आज विधायक दल की बैठक में सीएम तय होगा। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने एलजी से की मुलाकात। ज्ञानेश कुमार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद संभाला। जनवरी 2029 तक कार्यकाल रहेगा। इस दौरान 20 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्शन। महाकुंभ संगम पर कम भीड़, 30 लाख ने लगाई आस्था की डुबकी। मुख्तार अब्बास की पत्नी ने भी लगाई डुबकी। डीएम बोले 26 फरवरी तक ही चलेगा कुंभ। इसी की नियुक्ति पर बने नए कानून की सुनवाई आज। केंद्र ने संविधान पीठ का फैसला पलटा था। 17 फरवरी को ज्ञानेश कुमार नए सीईसी बने। दिल्ली में आरएसएस दफ्तर केशव कुंज का आज होगा इनॉग्रेशन। नई इमारत 150 करोड़ में बनी, 12 मंजिला, 3 टावरों में 300 कमरे, लाइब्रेरी, अस्पताल भी। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को परमिशन दी, ईडी जल्द कर सकती है गिरफ्तार। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया। भगदड़ की घटनाओं पर चिंता जताई। कहा, गरीब तरस रहे, वीआईपीएस को खास सुविधाएं मिल रही। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज, सुरक्षा में तैनात होंगे 5000 से ज्यादा जवान। गुजरात की 66 नगर पालिकाओं में से 62 पर भाजपा जीती। कांग्रेस में सिर्फ एक नगर पालिका में मिली जीत। द्वारका में आप ने भी 2 वोट जीते। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के 20 विधायकों की वाई कैटेगरी सुरक्षा घटाई। भाजपा और एनसीपी विधायकों की भी सुरक्षा कम हुई। रिपोर्ट्स में दावा, शिंदे नाराज। दिल्ली की प्रगति का नया अध्याय शुरू होने जा रहा। बीजेपी ने शपथ समारोह को लेकर जारी किया पोस्टर। तेलंगाना में रोजगारों को ऑफिस से 1 घंटे पहले मिलेगी छुट्टी। सरकार ने आदेश जारी किया। बीजेपी का सवाल, हिंदू त्योहारों में ऐसी छुट्टी क्यों नहीं। राजस्थान में एक साल में 1.25 लाख भर्तियां होंगी। प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख नौकरी दिलवाएगी सरकार। 10 लाख नए परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ेंगे। आंगनबाड़ी में अब 5 दिन दूध मिलेगा। 2 लाख परिवारों को मिलेंगे पट्टे। हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी दिल्ली रवाना। आज चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभालेंगे। कहा, 50 साल में पहली बार सरकारी दफ्तरों की सफाई हुई। अश्लील कमेंट, यूट्यूबर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार। कहा, इनके दिमाग में गंदगी। केंद्र से कहा, एक्शन लीजिए वरना हम चुप नहीं बैठेंगे। बीकानेर में इनोवेशन हब की घोषणा। बॉर्डर एरिया के लिए स्पेशल बजट। बीकानेर बनेगा डिजिटल हब। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट की बैठक में 6 राज्य वित्त आयोग की स्थापना को दी मंजूरी। 6ठा राज्य वित्त आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की करेगा समीक्षा। राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभालते ही बोले ज्ञानेश कुमार। कहा, भारत के संविधान, चुनावी कानूनों, नियमों और उससे जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के मौके पर आज महाराष्ट्र में बंद रहेंगे सभी बैंक। नहीं होगा कोई भी काम। हालांकि देश के बाकी राज्यों में आम दिन की तरह ही बैंक खुलेंगे। यूपी विधानसभा में बजट सत्र का दूसरा दिन। ऊर्जा मंत्री बोले, बिजली महंगी नहीं होगी, न नौकरी जाएगी। विपक्ष निजीकरण पर भ्रम फैला रहा। कांग्रेस के नए प्रभारी से अलग अलग मिले पटवारी सिंगार। बीजेपी नेता बोले, यह गुटबाजी कैंसर। कल पहली बार भोपाल आएंगे हरीश चौधरी। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी और सीएम बनने की होड़। भूपेश बघेल के लिए आसान नहीं, नेताओं के बीच संतुलन बनाना। असम पुलिस ने एलिजाबेथ गोगोई से जुड़े पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ दर्ज किया मामला। अली तोकीर शेख पर गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर में मौसम का बदलेगा मिजाज। अगले 48 घंटे में प्रदेश में बारिश की जताई संभावना, जिससे तापमान में भी गिरावट हो सकती है। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर लगा प्रतिबंध। हेमंत सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। जोधपुर सहित 3 शहरों में 575 करोड़ से बनेगी सड़कें। किसानों को अब जल्द मिलेगी नए कृषि कनेक्शन। शेरगढ़ में भी अब बढ़ेगा टूरिज्म। महाकुंभ के कारण राजस्थान की 10 ट्रेनें कैंसिल की गई। अधिकारी बोले, रेलवे कई ट्रेनों के रेक का उपयोग स्पेशल ट्रेनों में कर रहा।
जयपुर में आयोजित होगा राष्ट्रीय किसान और गोपालक सम्मेलन। 26 से 28 मार्च तक 3 दिवसीय आयोजन में गो आधारित कृषि और प्राकृतिक खेती पर होगा मंथन। दिल्ली की प्रगति का नया अध्याय शुरू होने जा रहा। बीजेपी ने शपथ समारोह को लेकर जारी किया पोस्टर। कल रामलीला मैदान में होगा शपथ समारोह। इसमें मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के अन्य 6 सदस्य भी लेंगे शपथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद सभी को नए मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार है, जो खत्म होने जा रहा है। भाजपा के सभी नवनिर्वाचित 48 विधायकों की आज बैठक होगी। इसमें विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। विधायकों की बैठक से पहले दिल्ली बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर लिखा, दिल्ली की प्रगति का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। विकसित दिल्ली शपथ समारोह के साथ ही हम सभी मिलकर दिल्ली में विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होंगे। आइए रामलला मैदान और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। वहीं चुनाव नतीजों के 11 दिन बाद भी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि भाजपा ने सीएम के नाम को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। कल गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसमें मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के अन्य 6 सदस्य भी शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भाजपा एक बार फिर चौंका सकती है। सरल शब्दों में कहें तो भावी मुख्यमंत्री को अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि वह दिल्ली का सीएम बनने जा रहा है। भाजपा अपने सभी शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन करती है, लेकिन पार्टी दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह को बाकी समारोह से अलग बनाने की योजना बना रही है। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को हराकर भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के 8 फरवरी को आए नतीजों में भाजपा को 48 सीटों पर जीत मिली। वहीं पिछले चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर ही सिमट गई। महाकुंभ खत्म होने में अब सिर्फ 7 दिन बचे, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं हो रही कम। अब तक 38 दिनों में कुल 55.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। डीएम ने कहा, अफवाहों पर ध्यान न दे, 26 फरवरी तक ही रहेगा कुंभ। महाकुंभ में सोमवार मंगलवार की तुलना में आज भीड़ कम है। संगम नोज पर भी ऐसी ही स्थिति है। प्रयागराज शहर में प्रवेश के लिए बनाए गए 7 एंट्री पॉइंट्स पर लंबा जाम नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी संगम में स्नान और गंगा पूजन किया। आज सुबह पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी सीमा नकवी ने संगम में डुबकी लगाई। नकवी ने जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी समेत अन्य संत महात्माओं से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया। महाकुंभ खत्म होने में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। 38 दिनों में कुल 55.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है कि सरकार ने भीड़ को देखते हुए महाकुंभ मेला मार्च तक बढ़ा दिया है। इस पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र मंदार ने कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें। महाकुंभ मेले का जो शेड्यूल होता है वह मुहूर्त के हिसाब से जारी होता है और पहले से तय होता है। 26 फरवरी को ही महाकुंभ का समापन होगा। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर लगाए विनाशकारी व्यापार नीति अपनाने का आरोप। बोले, मोदी सरकार दिशाहीन और नीति विहीन, इसी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था हुई बर्बाद। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर विनाशकारी व्यापार नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। मेक इन इंडिया और PLI योजनाएं फेल हो गई है, व्यापार नीति भी खराब है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के चलते निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इसी पर पलटवार करते हुए खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दिशाहीन और नीति विहीन है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, 2025 में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 45 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। निफ्टी 50 की कंपनियों को पिछले 5 सालों में सबसे कम मुनाफा हुआ है। खड़गे ने विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली पर भी चिंता जताई। खड़गे के 2 बड़े बयान। मोदी सरकार का महंगाई बेरोजगारी पर ध्यान नहीं। खड़गे ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई से लोगों की बचत खत्म हो रही है, गाँव में मजदूरी नहीं बढ़ी, रुपया लगातार गिर रहा है और तेल गैस की महंगी खरीद से भारत का खर्च बढ़ रहा है। इस पर मोदी सरकार का ध्यान नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा। कांग्रेस अध्यक्ष ने रुपए की गिरती कीमत को लेकर कहा कि रुपया अब 87 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जिससे व्यापार घाटा बढ़ रहा है। बीते 5 साल में भारत का आयात 62% तक बढ़ गया है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। खड़गे ने यह भी बताया कि यूपीए सरकार के 10 साल में निर्यात 549% बढ़ा था, जबकि मोदी सरकार में यह बढ़ोतरी सिर्फ 24.72% रही। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में 10 लाख करोड़ रुपए की छूट दी, जिससे कंपनियों को फायदा हुआ, लेकिन इससे नौकरियां नहीं बढ़ी बल्कि कम हो गई।